दोस्तों नमस्कार। आज मेरा ये अलग ही रूप देखकर मेरे बहुत सारे दोस्त चकित हो रहे होंगे कि ये जो लाल रंग है, ये हरा रंग है, थोड़ा सा नीला और हरा, और ऊपर से टोपी, ये जो पहचान है ये हिमाचल की पहचान है। तो जब मैं पहली बार हिमाचल गया था तब मुझे अलग सी टोपी मिली थी, और दूसरी बार गया तो ये मिली है जो मैं आज पहना हूं। दोस्तों, हम जहां जाते हैं वहां का वेश धारण करते हैं, तो वहां पे जो रहने वाले लोग होते हैं उनके साथ में हमारा एक आत्मा का रिश्ता बन जाता है। तो जब एक किसान के तौर पे मैंने खुद की खेती की, और महाराष्ट्र में आज लाखों किसान एक सुजलम सुफलम खेती कर रहे हैं, और खेती में लखपति बन रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं, और अपने घर में आनंद और खुशहाली और आरोग्य बुला रहे हैं। तो यही खुशहाली हम पूरे भारत में देखना चाहते हैं, और इसीलिए हम कुछ बाहरी राज्य में, जैसे कि गुजरात हो, राजस्थान हो, जब हमारी टीम अभी वहां पे घूम रही है, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, या साउथ इंडिया हो और अपर रीजन हो, उत्तर वाला, नॉर्थ वाला, तो सभी क्षेत्रों में हमने कदम रखा है और किसानों की मदद करने की पहल कर चुके हैं। लेकिन जो हमारे भारत की देवभूमि है, जिसे हम हिमाचल कहते हैं, हिमाचल का मतलब हुआ हिम का आंचल, जिसका आंचल पूरा हिम से भरा हुआ है, बर्फ से सभी पहाड़ियों का आंचल भरा हुआ है, इसलिए उसे हिमाचल कहते हैं। तो हिमाचल जो है, हिमालय पर्वत के साथ में वो जो पूरी वादियां हैं वो बनी कैसे? तो जब ये हिंदुस्तान, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, वो जब यूरोप से टूटकर वो हिस्सा लाखों सालों में यहाँ एशिया में टकरा गया, तो जहां पे वो टकरा एक दूसरे से, वहां पे उभार बन गए, और वो जो उभार की लहरें हैं वही ये हिमाचल बन गया। तो पहाड़ियां बहुत ऊंची हैं, इसलिए वहां पे बर्फ जमा हो जाती है ठंड की वजह से, और चूंकि वो एक सपाट हिस्सा था और वो ऊपर उठ गया है, इसलिए उसके ऊपर मिट्टी की बहुत बड़ी चादर है, चूंकि वहां पे खेती की जाती है। हमारे इधर जो पहाड़ है उसके ऊपर हम नहीं खेती कर सकते, क्योंकि वो ज्वालामुखी से बने हैं, वो लावे से बने हैं, दे आर एन एक्सीडेंट्स। जो हिमाचल की वादियां हैं वो एक टकराव की वजह से बनी हुई उभार है, तो वहां पे पूरी ढलानों पे, दरियाओं में खेती की जाती है। तो पहली बार हिमाचल का जो मेरा सामना हुआ तो 2019 में वहां के यशपाल शर्मा नाम के जो किसान हैं, बहुत युवा किसान हैं, जिन्होंने YouTube पे देखकर अपना टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रोडक्ट की कीमत नहीं होती, उतना खर्चा उसको वहां पहुंचाने में आता है। फिर भी हमने वहां उनके लिए ये प्रोडक्ट भेजे। प्रोडक्ट वहां तक पहुंचने के लिए 10-12 दिन लगते हैं, कम से कम 10-12 दिन। ट्रांसपोर्ट से भेजो, कैसे भी भेजो, अगर हमें जाना हो तो भी कम से कम 2 दिन लगते हैं नॉन स्टॉप। तो क्योंकि वादियों से जो रास्ते हैं वो सब घाटी के रास्ते हैं, आपको एक भी रास्ता 100 मीटर तक सीधा नहीं मिलेगा। एक बार आपने चंडीगढ़ छोड़ दिया तो पूरे पहाड़ी के रास्ते और पूरे मोड़ के रास्ते घाटी के। तो जब उन्होंने यूज किया, उनको अनार में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, सेब में अच्छा रिजल्ट आया। तो कुल्लू मनाली में सिर्फ पिक्चर में ये सुनता था कि वहां पे शूटिंग होते हैं, वहां हीरोइंस, हीरो, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज है वो वहां जाते हैं घूमने के लिए। तो एक सपने जैसा वो जो शहर है उसका मेरे सामने, जैसे शिमला हम जानते हैं, कुल्लू मनाली जानते हैं, तो छुट्टी मनाने के लिए लोग वहां जाते हैं, इतना ही मुझे पता है। लेकिन वहां पे खेती करते हैं ये इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो जब यशपाल शर्मा जी की मुलाकात हुई तो ये जानकारी मिली, तो उनके साथ में हमने खेती करना शुरू किया। फोनो फ्रेंड,
हम फोनो फ्रेंड थे, फोन से जानकारी देते थे, व्हाट्सएप से जानकारी देते थे और फोन पे ये सब जानकारी वो भी लेते थे और इस्तेमाल करते थे। तो उन्होंने 2018 में शुरुआत की और 2019 में जून के महीने में मैं वहाँ पे मेरे जो ऑफिसर है हर्षल जी उनको लेके गया, हम दोनों साथ में गए वहाँ पे। तो पहली बार हम दिल्ली तक गए फ्लाइट से और वहाँ से हम बस पकड़ के बिलासपुर, सुंदरनगर और अभी कल परसों आपने जो बहुत बड़ी लैंडस्लाइडिंग की बात सुनी मंडी, वो मंडी से होकर हम कुल्लू गए। तो कुल्लू में जब हम पहुंचे तो रास्ते में जो रास्ता था वो सिंगल था, तब तक वो रास्ता डबल नहीं हुआ था। तो हम पहुंचे, दोपहर हो गई थी हमें पहुंचते पहुंचते कि 1 से करीब हम वहां पे पहुंच गए। तो वो इंतजार ही कर रहे थे, हम फ्रेश हुए और उन्होंने किसानों को आमंत्रित किया था। कुछ 30-40 किसान आप देख सकते हैं वहां पे इकट्ठा हुए थे और एक हॉल में हमने उन्हें वो प्रोजेक्टर पे मीटिंग दिखाई। तो उस टाइम पे हम एससीटी इस्तेमाल करते थे, सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी, तो वैदिक नहीं था। तो उस टाइम वहां पे जो किसान है वो अनार की खेती बहुत जोरों शोर से करते थे। कुल्लू में बहुत सारे किसानों की अनार की खेती थी, सेब के बराबर सबसे ज्यादा खेती उनके अनार की रहती थी। तो बहुत सारे अनार के किसानों को हम मिले, वो मीटिंग हो गई। मीटिंग होने के बाद हमने एक ग्रुप फोटो लिया मस्त, आप देख सकते हैं उनके सबके जो कपाल है वो चमक रहे, वो उनमें हम महाराष्ट्र लोग बिल्कुल आरोप पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जमीन में मिनरल्स भरपूर है। इसलिए तो पहले जमाने में जब पहली बार पे बोतल का वाटर आया तो उसे मिनरल वाटर कहते थे, फिल्टर वाटर नहीं कहते थे। आज जो पानी आता है वो मिनरल वाटर नहीं है, जो हम पानी लेते हैं ना बोतल का पानी, उस टाइम पे बोतल का पानी मतलब मिनरल वाटर, और मिनरल वाटर भरता था हिमाचल से। उनकी जो नदियां हैं वो जो 12 पानी बहता है उसमें से पानी भरते थे, जो बर्फ पिघल कर नीचे आती थी। तो आपको पता है हिमाचल में 2 बार बाढ़ आती है, एक बारिश के मौसम में, एक गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में बर्फ पिघलने से आती है और बारिश में बारिश से आती है। वो तो बारिश की जो बरसात होती है वो मटमैली होती है, उसका जो पानी होता है। तो वहां पे मिनरल्स बहुत ज्यादा होने के कारण वहां बहुत सारे हॉर्टिकल्चर के क्रॉप होते हैं जो भी बहुत महंगे हैं। अखरोट है, पल्म है, नाशपाती है, वो जितने भी हम जानते हैं नाम जो महंगे है, सेब है, तो सब वहां पे होते। तो जब हम पहली बार आजू बाजू में देखे तो पूरी पहाड़ी और पूरे पहाड़ी पे खेत और घर बने हुए। तो वहां पे हरा और लाल रंग बहुत पसंद करते सबके रूप आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। आप अगर उनके रास्ते में जितने भी गांव आए, जैसे कि बिलासपुर आया था, सुंदरनगर आया था, मंडी भी आया था, तो चारों तरफ आपको एक ही टाइप के बड़े बड़े घर मिलेंगे पहाड़ी के ऊपर और बाजू में खेत। तब 80-20 का फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे, 80% एससीटी सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी, 20% केमिकल, ऐसा फॉर्मूला तब हम यूज करते थे। तो उन्होंने उस टाइम पे वो मंगवाया, उसका इस्तेमाल किया। करीब 15-20 किसान उसको यूज कर रहे थे उस वक्त वहां पे कुल्लू में। हम उसी दिन शाम को कुछ अनार के किसानों को मिले पहाड़ी के ऊपर जाके। हम बिलीव नहीं कर सकते कि इतनी ऊंची पहाड़ी पे बैठ के किसानों के साथ बात कर रहे हैं, और उन्हें भी बहुत आनंद हो रहा था कि कोई है जो महाराष्ट्र से हमें यहाँ पे गाइड करने आया। तो सब गाइड करने के बाद हम शाम को 2-3 किसानों को मिले, सुबह उठे और सुबह वापस हम किसानों को मिलने निकले। तो कुछ सेब के किसानों को मिले, कुछ अनार के किसानों को मिले, 4-5 अनार के किसान मिले, 3-4 सेब के किसान मिले। उनकी वादियों में घूमे, करीब हम 13-14 किलोमीटर पैदल घूमे। तो वहां पे एक सेब का किसान मिला जिनका बालकृष्ण नाम था। सेब के किसान जो थे उनका बालकृष्ण नाम था। तो वहां से अगर पीछे देखे तो उस पहाड़ी पर बर्फ गिरी थी, पूरी सुंदर दृश्य दिख रहा था। हिमालय की जो पहचान है कि उसके ऊपर बर्फ गिरी होती, हिमाचल उसके आंचल में बर्फ होता है, तो वो बर्फ दिखाई दे रहा था।
और उस वहीं सेब का बगीचा भी था। जिस किसान ने अपना कृषि अमृत और सॉइल चार्जर इस्तेमाल किया था, उस किसान ने उसको जानकारी दी कि ये इस साल फसल बहुत बढ़िया है, नहीं तो हर साल इतना अच्छा सेटिंग नहीं होता, फल लंबा नहीं होता। उसके साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इस साल में साइज अच्छा है और फसल में चमक ज्यादा है, पत्तों में चमक ज्यादा है, पत्ते एकदम तेल लगाया ऐसे चमक रहे, ऐसे वो बता रहे थे। अंकल नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम बालकृष्ण, कुल्लू से, हिमाचल प्रदेश से। यहाँ पे हम जो हिमालय का जो बर्फ देख सकते हैं पीछे, हाँ जी घाटी पे, ये साल भर रहता है? ये साल भर रहता है जी। सामने वाला मतलब साल में 11 महीने यहाँ बर्फबारी होती है। अच्छा, सिर्फ 1 महीना नहीं होती। अच्छा। हाँ जी। सेटिंग उसका एक साथ में हुआ है जी जी, और क्वालिटी है एक साथ में और चमक है उसके ऊपर। जी जी। तो क्या उसके पीछे क्या राज है आपका, कुछ से बता सकते हैं? सर हमने जो इस बार एक हाँ। कृषि अमृत यूज किया है। हाँ। और साथ में आपका सॉइल चार्जर। हाँ, स्प्रे में क्या क्या स्प्रे इस्तेमाल किया है? में फ्लावर चार्जर। हाँ। और फ्रूट चार्जर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये एक्चुअली जो हमने जो कृषि अमृत जो सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी को साथ में अपनाया है सर, हाँ। उससे इसकी स्किन में कुछ ऐसा इफेक्ट पड़ गया कि स्किन कुछ वाइट कलर की होगी, Soft हो गई। सॉफ्ट होगी, काफी हेल्दी हो गई ज्यादा। बहुत बढ़िया होगी। अगर उसका आप बदलाव देख सकते, देखिए सेटिंग पे तो बदलाव दिख रहा है यहाँ पे। यस सर, बराबर है। ये यहाँ तो पे setting पे ड्रॉपिंग बदलाव। बहुत ज्यादा हो गई इससे, फिर भी मतलब मतलब काफी ड्रॉपिंग हुई फिर भी इतना सेटिंग हो गया। ड्रॉपिंग मतलब आधा से ज्यादा इसमें फिर भी ड्रॉप हो चुका है। 75% ड्रॉपिंग हो गई सर। अच्छा अच्छा, कितना? 75%। फिर भी इतना बचा है। हाँ जी सर। एक पास वाले बगीचे से हमने उसका कुछ फल निकाला था यहाँ पे और खा के देखा है। जी जी। क्या फर्क महसूस हुआ हमें? वो थोड़ा हार्ड था, ये सॉफ्ट है। सॉफ्ट है Soft है। और थोड़ा चेंज है। जूसी है। जूसी है। और इसके फल के अंदर जो बोलते हैं ना हम उसको, कि ये यहाँ पे देखिए, अभी साइज वगैरह देखिए इसका, हाँ जी। साइज कैसे लग रहा है आपको ये? साइज इक्वल है सर, हाँ, बराबर साइज है। उसके एज के हिसाब से इसके देखिए। हिसाब से बहुत। अभी मैं आपको बंच दिखा रहा, देखिए यहाँ पे देखिए हाँ जी। कितना होगा ये, आप गिन के देखिए जरा। और दूसरी बात, इस बार कोई थोड़ी लगभग सेब की शेप और भी 10 अच्छी आ रही है। और 10 फल एक ही जगह पे देखिए। और जो शेप लगती है ना, हाँ जी, सेब शेप को जो अच्छी बन रही है। उसको जो शेप रहता है सेब का, थोड़ा लंबा होना हाँ, चाहिए ये सेब, नीचे वो अभी आ नीचे रहा जो है छोटा थोड़ा। रहता है, तो वो भी थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। हाँ सर। तो मतलब ये क्वालिटी है, क्वांटिटी है। क्वांटिटी। ये शेप का जो ओरिजिनल शेप होता है ना, जी जी जी। अंदर जो नीचे छोटा छोटा हो जाता है और चारों साइड में ऐसा एकदम, लंबोतरा साइज। हाँ, तो लंबोतरा होना चाहिए। तो जो ये देखिए ऊपर सेटिंग वगैरह है, उसका क्वालिटी है ये। हाँ, और जो क्वालिटी और सेब का जो क्वालिटी यहाँ पे आया हुआ है, साथ में एक बीमार पौधे को इतना अच्छा क्वालिटी आया है। ये पत्ता चमक कितना रखा है देखिए। हाँ जी जी, चमकीला हाँ? था। हाँ जी। सर, ये पत्ता जितना चमकेगा, हाँ जी हाँ जी। ये देखिए, वो जितना चमकेगा उतना उसका हेल्थ बढ़ेगा। बढ़िया रहेगा, उतना वो खाना ज़्यादा पकाएगा। तो उसने और एक एग्जांपल बहुत अच्छा मतलब एक्सपेरिमेंट बताया कि डायबैक की वजह से, कैंकर की वजह से उनके जो तने हैं सेब के, बड़े बड़े पौधे मर रहे थे। तो उन्होंने ऐसे ही एक पौधे में उसको ट्राई किया था, वो मर रहा था, अधमरा हो गया था। तो चूंकि उनका जो नौजवान लड़का था किसान का, वो मना कर रहा था, क्यों डाल रहे पापा, इसको वेस्ट जाएगा। उसने उसके दोनों तरफ 2 पौधे लगा चुका था वो सेब के, और बीच वाला जो बूढ़ा पौधा था वो मरने के कगार पे था। लेकिन पापा बोले नहीं, मुझे इसे ट्राई करना है, ये अगर अच्छा हो गया तो इसमें कुछ दम है, नहीं तो कोई काम करना। तो इन्होंने उसको डाला। आप सुनकर हैरान हो गए। आप देख सकते हैं कि उसका जो आधा तना है पूरा सूख चुका है, लेकिन आधे तने से नई छाल पैदा हुई, और उस आधे तने से जो छाल पैदा हुई है नीचे से ऊपर तक, वो वापिस जमा हो गया और उसके ऊपर इतने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, हम बिलीव नहीं कर सकते कि वो पौधा मरने वाला था, वो जिंदा हो गया। तो वो खुद जो लड़का था वो भी चकित हो गया। वो बोला, आपकी जो सॉइल चार्जर है, कृषि अमृत है, इसमें ताकत है, उस दम है। यहाँ पे आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है कैंकर की, कैंकर की सर। जो कैंकर मतलब ये जो तना है जी जी। वो फट जाता है, फट जाता है और सड़ जाता है। सड़ जाता है। उससे फट जाएगी, स्किन उससे फट आपके इधर मतलब पूरा कुल्लू में हाँ जी। बहुत लोग परेशान है। बहुत परेशानी है। सेब की पूरी खेती मुश्किल में है। मुश्किल में। हाँ जी, ये अभी मरने पे था। मर ही गया था तकरीबन। तो इसमें अभी ये देखिए, यहाँ इस बाजू से तो खत्म ही हो गए, हाँ जी, यहाँ पे तो खत्म ही हो गया पूरा, खत्म ही हो गया। लेकिन आपको पिछली बाजू से देखते हैं, पिछली साइड बिल्कुल ठीक हो ये देखिए यहाँ पे ये दोबारा जो चमड़ी इसने जो है अपना स्किन पकड़ी है। पकड़ी है। मतलब इसकी जो चमड़ी है
वो दोबारा यहाँ पे देखो हरी दिख रही है, हरी दिख रही है अभी। ये यहाँ पे भी देखिए हरी दिख रही है, ऊपर देखिए ये हाँ, देखिए ये भी। पूरी वो भर गई भर है, गई। मतलब जहाँ भी उसका वो क्रैकिंग हो गया था वो अंदर भर से गया। भर गया। इसमें जब आप खाद डाल रहे थे कृषि अमृत जी। और सॉइल चार्जर, ये मुझे बोल रहे थे हाँ। नहीं यार इसमें डालना है। हाँ। फिर मैंने मना किया, मेरा पापा नहीं ये थोड़ा इसमें बहुत ज्यादा बीमारी है, ये बचने के चांसेस नहीं है। उसको क्यों डालने का? तो इन्होंने बोला नहीं डालते, तो मैंने बोला चलो ठीक है डाल दो, इस बार मेरा डाल दो, अगर बच गया तो ठीक है। उसके लिए तो मैंने 2 पेड़ लगा भी दिए थे, एक इधर को है, अच्छा। एक इस साइड लगाया ताकि और अगर ये उस साइड पे गिरा- लगाया? हाँ सर, यहाँ ओके, पर है, ओके। देखो इनको भी सॉइल चार्जर आपको कितना फर्क दिख रहा है इसमें? फर्क बहुत दिख रहा है। बहुत हाँ? ज्यादा इफेक्ट है सर, मतलब बहुत ये उसमें जान आ गई है? दोबारा से जान आ रही है सर। ये बच भी दोबारा शायद से हो सकता अपना- है अगर ये चीज ये देखिए रिकवर वो स्किन उसकी पूरी कवर हो गई है, हाँ सर। मतलब ये पूरा जिंदा होने के चांसेस है। बढ़ रहे हैं। अगर ये बीमारी कवर हो गई, यहाँ पे और क्वालिटी देखिए, तो प्रॉब्लम ये क्वालिटी देखिए, उसका साइज देखिए। इस तरह हम उस सेब के किसान को मिले, फिर हम कुछ अनार के किसानों को मिले जिन्हें विल्ट की समस्या थी, बहुत भयंकर विल्ट की समस्या। अभी देखिए उन्हें विल्ट की समस्या क्यों थी? जमीन से उनकी जड़ें जो है वो सड़ रही थी। उनको ये पता ही नहीं कि नाइट्रोजन ज्यादा होने से जमीन के अंदर जड़ें सड़ जाती है, ज्यादा शूट निकलते हैं, ज्यादा पानी देने से और ज्यादा स्लरी देने से, जैसे गौमूत्र है, वो गौमूत्र का पानी उनके गायों का सीधा उस बगीचे में जाता था, तो उसी की वजह से वो विल्टिंग ज्यादा हो रहा था। कैल्शियम नाइट्रेट का कैन बोलते जिसको, उसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते वो लोग, जिसकी वजह से वो वहां विल्टिंग हो रहा था। लेकिन उन्हें ये ऐसा बताने वाला कोई नहीं था। आधे लोग केमिकल इस्तेमाल कर रहे थे, आधे लोग जैविक इस्तेमाल कर रहे थे। जो जैविक इस्तेमाल कर रहे थे वो भी वही गलती करते थे, जो केमिकल इस्तेमाल कर रहे थे वो भी वही गलती करते थे। उनको दिमाग में क्या था कि जैविक इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान होगा ही नहीं, लेकिन सच ये है क्या? नहीं। अब जैविक भी इस्तेमाल करेंगे तो जीवाणु जो है, बैक्टीरिया बढ़ेंगे, तो नाइट्रोजन लेवल क्या होंगी? हाई होंगी, तो विल्ट भी बढ़ेगी, आपको थ्रिप्स का भी बहुत तकलीफ होगी, व्हाइट फ्लाई भी आएंगी और ब्लाइट भी बढ़ेगा। सभी कीट और बीमारियां बढ़ेंगी, क्योंकि उनको जो आहार है वो वही मिल रहा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं, आज हम किसानों के साथ बात करते हैं, जो किसान वैदिक के साथ खेती कर रहे हैं, वो सब किसान क्या बोल रहे हैं? मैंने कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे किया, कैल्शियम बोरॉन का स्प्रे किया, मेरे बगीचे में ब्लाइट आ गया। मैंने जब भी छोड़ दिया नीचे से एनपीके, तो बैक्टीरियल ब्लाइट क्या हो गया? एक्टिव हो गया। मतलब हमारे खेत में भी अगर केमिकल इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप ये जो बीमारियां है वो क्या हो जाती है? क्योंकि बीमारियों की जड़ ये वातावरण नहीं है, बीमारियों की जड़ है ये केमिकल, ये जहर। यही हमें पता नहीं था, लेकिन आज पता हो गया। आपको पता है यशपाल जी का खुद का वीडियो है और उन्होंने अपने साक्षात्कार में बताया कि जहां पे मैं मेरी गाय बांधता था, जर्सी गाय, और उसका गौमूत्र जहां आता था वहां का पेड़ तेलिया से जल गया ब्लाइट से। वहां के पौधे में इतने हाथ जैसे बड़े बड़े जख्म हो गए, उसने दिखाए थे। तो आप वीडियो में देख सकते हैं। और उसके इतने बड़े बड़े पौधे होने के बावजूद उसके वहां के सभी पौधे जल गए, वहां पे ऐसा खाली जगह हो गई, और फिर वही ब्लाइट उसके पूरे बगीचे में धीरे धीरे फैल गया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका परिचय दीजिए। यशपाल शर्मा, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, हिमाचल प्रदेश से, खोखन गांव से। ओके हमारे यहाँ पर इस प्लॉट में बैक्टीरियल ब्लाइट कुछ ज़्यादा लग चुकी थी। ओके ओके। तो इन्फेक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा था। मतलब कितना ज्यादा था, आप एग्जांपल दिखा सकते हैं यहाँ पे? हाँ। ये और आपका इसमें पौधा है, जो पूरा का पूरा मेन स्टेम है सर, इसमें सारे में ब्लाइट था। ये पूरे के पूरे ब्लाइट में, हम नीचे यहाँ पे देख सकते पूरे हैं। के पूरे प्लांट में ब्लाइट था हमारे। ओके ओके। तो अभी भी ये सिंपल मतलब देख सकते हैं कि फिर भी आप अभी देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लाइट से वो पूरा उसका चमड़ी खराब हो गया। खराब हो ऐसा गया। नहीं है कि यहाँ पे वो ये बाजू में भी है, देखिए सारे में है सर। मतलब वो इतना खराब होने के बावजूद भी आप अभी ये पौधा ऊपर से देखिए एकदम से हेल्दी है, पूरा हेल्दी सर। इस प्लॉट में यहाँ से सारे में ब्लाइट था। मतलब सब में? हाँ, यहाँ से लेके नीचे तक में सारे में ब्लाइट था। अच्छा, अभी तो इसका सेटिंग वगैरह देखेंगे तो बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है, साइज वगैरह। साइज और अच्छा अंकल है, बता रहे थे सेटिंग कि अच्छा है।
अंकल आप बता रहे थे कि आपके जो दोस्त आते तो वो जब ये बगीचा देखते तो वो बोलते क्या बोलते हो क्या ये सिंदूरी का बगीचा या कंधारी का है? ऐसा वो मतलब इतना हेल्दी है अभी वो ब्लाइट क्यों आया क्या ऑब्जर्वेशन है आप ब्लाइट सर यहाँ पर हमारे जो है हाँ। शुरू में घास का जो है ये गाय के लिए हाँ डोका था हाँ। ये हमने यहाँ पर रखा था और आगे था। काट के जो घास था वो यहाँ पर गिरता मतलब था। यहाँ पे प्लांट थे पूरे यहाँ भी था प्लांट। अच्छा यहाँ भी था ये भी इस था एरिया में सारा प्लांट अभी ये नया लगा है वहाँ सब प्लांट ही था हाँ प्लांट ही था वो सब निकाल दिया निकाल दिया वो सारा। ये यहाँ से Blight की काऊ वजह का से निकाल दिया। बहुत ज्यादा सीरियस हो गए बहुत ज्यादा। वो शुरू यहीं हुआ शुरू यहीं से हुआ। कैसे हुआ था वो काऊ का यूरिन यहाँ से जो हाइब्रिड काऊ है हाँ जर्सी काऊ जर्सी काऊ का उसका यूरिन था यूरिन हाँ। यहाँ आता था और बरसात में पूरा तालाब बन जाता था। अच्छा 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 तो बरसात में यहाँ से ब्लाइट शुरू हुई ओके ओके तो यहाँ से वो फैलते फैलते सारे एरिया में यहाँ पर फैल गई। कितने साल में फैल गए वो वो 1 साल में थोड़ा फैली और 2 साल में सारे में फैल गई थी यहाँ पर। हाँ अच्छा 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 ओके ओके काऊ यूरिन से उसको जो अमोनिया मिलता है ज्यादा नाइट्रोजन हाँ नाइट्रोजन ज्यादा मिलता है तो उससे वो ज्यादा फैल जाता है। फैल गई मतलब उससे इन्फेक्शन ही शुरू हो गया इन्फेक्शन ही शुरू हो गया। तो उसके पहले नहीं थी नहीं था कितने साल के पौधे थे ये यहाँ वाले मेरे पौधे थे 15 साल का ये 15 साल के थे और उसका एक पौधे का कितना मतलब फल निकलता था 15 उसमें कम से कम 10 क्रेट आता था। 10 क्रेट 20 किलो का हाँ जो यहाँ से आता था हाँ 10 क्रेट। कितना बड़ा है 20 किलो का मतलब 200 किलो एक प्लांट है। हाँ एक प्लांट एक प्लांट में 200 किलो माल आता था बहुत माल। जब उसने अपना टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया तो उसमें उसे उस साल में अच्छी आमदनी भी आई अच्छा यील्ड भी आया लेकिन लास्ट में बैक्टीरियल बाइट बहुत बढ़ गया वापिस। उसकी वजह क्या है नाइट्रोजन लेवल कंट्रोल नहीं हुई। तो दोस्तों उनकी जो मुलाकात की वो विल्ट वाले किसान को जानकारी बताई फिर कुछ ढलान पे नई बगीचे किसी ने लगाए थे उसको भी विजिट किए उनके फार्म हाउस पे मिले। उसके बाद में उनकी सब तकलीफें समझी तो तकलीफों में जानकारी का अभाव ये प्रमुख कारण था और केमिकल फर्टिलाइजर का बेवजह और गैर जरूरी इस्तेमाल ये वहां की आदतें थी। और दूसरे जो किसान थे वो अपने गाय का गोबर ज्यादा इस्तेमाल करते थे या गौमूत्र इस्तेमाल करते थे लेकिन उनके चारे के लिए वो क्या इस्तेमाल करते थे केमिकल इस्तेमाल करते थे। उनका जो पानी है उधर का वो पानी भी खराब हो गया पहाड़ी के आसपास का जो वो इस्तेमाल करते थे क्योंकि उसके खेती में क्या डाल रहे हैं जहर डाल रहे हैं खाद डाल रहे हैं। उसके बाद में जब मैं 2019 की बात बता रहा हूं वहां पे मुझे 50 साल का एक अंगूर का पौधा देखने को मिला। कितने 50 साल का मेरे से भी ज्यादा उम्र का उस पे अंगूर लगे थे। वो पौधा देखा यहाँ पे लोग बोलते हैं कि अरे अंगूर की उम्र कितनी होती है तो उसको देख के आपको पता चलेगा वो कितनी होती है ठीक है। उसके बाद में हम जिन किसानों को मिले उनमें से थे योगेश ठाकुर जिनको यशपाल जी ने कृषि अमृत दिया था सॉइल चार्जर दिया था उन्होंने एक बेसर डोज डाला था। ये सब आधे अधूरे यूज करने वाले थे इनको पूरा शेड्यूल तो किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि इतना लंबे मटेरियल अवेलेबल करना सब चीजें तो बहुत ही मुश्किल थी। उन्होंने सब उसको कुछ चखा था तो उन्होंने रेस्ट में डोज डाला था। उनके पास में 120 पौधे थे उसमें से कुछ 70-80 को डाला था 30-40 को उनको वो इनको डाल दिया उसको बचा ही नहीं तो वो वैसे ही रह गई थी। तो जिन 70-80 को उन्होंने डाला था वो 120 में से 70-80 पौधे हुए वो 5 साल के पौधे थे और आप उनकी जो फल है वो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। उसके पहले आप उसके जड़ें देखें जहां पे पानी गिर रहा है वो पानी की वजह से पूरी जमीन के ऊपर आ गई केंचुए ऊपर आ गए। उन्होंने बताया कि सर इतनी जड़ें और केंचुए मैंने पिछले कई सालों में पहली बार देखी। नमस्ते जी। जी नमस्ते। आपका परिचय करवाइए। मैं योगेश ठाकुर जिला कुल्लू से हूँ हिमाचल प्रदेश। जड़ें देख रहे हैं हाँ जी हाँ जी और यहाँ पे केंचुए भी केंचुए भी आ गए बहुत केंचुए वो मतलब पहले जमाने में जो केंचुए देखने को नहीं मिलते थे अब दिख रहे अभी इसके साथ में वो जड़ें भी बहुत सारे फैल रहे हैं। हाँ बहुत फैल रही है यहाँ पे देख दिखाई दे रहे बराबर है हाँ बराबर ये पूरा तो ये और बड़े बड़े केंचुए बड़े बड़े केंचुए, मतलब काफी इसका बड़े। परिणाम आपको बाहर दिख रहा है। हम देखते हैं देखिए इसका परिणाम ऐसा है कि आपका जो सेटिंग है जो फल है उसका क्वालिटी वगैरह जो है ये सब आपको कैसे दिख रहा है। बहुत अच्छा दिख
फिर हम उन्होंने सेटिंग दिखाया। सेटिंग में वो जो फल थे वो नारियल जैसे लंबे लंबे थे। हम जो हमारे पीपीटी में जो फोटो इस्तेमाल करते हैं ना, बड़ा पत्ता बड़ा फल, वो उन्हीं का फोटो है। वो पत्ते भी उन्हीं के हैं जो कागज पे दिख रहे हैं। ये जो कागज का जो पेज है, इसके पूरे पेज पे इतनी लंबाई के पत्ते हैं, इतनी लंबाई के, और फल भी इतना बड़ा। सेटिंग में ही इतना बड़ा होता है उसका, उनका फल आराम से। जो स्ट्रोक वगैरह जो इसमें, अभी ये जो स्ट्रोक है सबसे खास जो बात है, हाँ जी। इसकी जो लंबाई है, जो लंबाई है ना, इसकी जो पीछे लंबाई होती है, हाँ जी। इसके पीछे भी देखिए, ये बीच में दिख रहा है, मतलब इसकी जो लंबाई होती है, ये लंबाई के ऊपर ही आपको उसका, ये देखो ये कितना लंबाई, देखिए नारियल जैसा हो गया। नारियल जैसा हो गया। ऐसा अगर आपका फल ये पिछली बार नहीं था, इस बार हो गया। पिछली बार में नहीं था। ऐसा लंबा तो नहीं था वैसे, इतना लंबा नहीं रहता है, ऐसे जगह पे गोल गोल रहता है। गोल गोल। ये आपके पीछे देखिए, आप कौन सा भी फल देखिए वो, हाँ यहाँ पर देखिए सर, बंचेज में है सर, ये देखिए बहुत क्रॉप है। अभी मतलब कितना क्रॉप है, 700-800 ग्राम 1 किलो तक जाता है, उनकी वो देसी वैरायटी है। तो बात ये है कि उन्होंने कुछ बात बताई, बहुत और एक का साइज कितना होता है इसका? इसका तो 700-800 ग्राम भी हो जाता है। अभी इसका कितना होगा 1 सर? kg भी होता इसका तो 1.5 किलो से प्लस जाएगा, 1.5 किलो प्लस मतलब जाएगा। इसका जो है साइज है 1.5 किलो। ये जो दिख रहा है इसका 1.5 किलो के पास में जाएगा। जाएगा। तो मतलब 1 से 1.5 किलो, अगर इसका साइज तो गारंटेड 1.5 किलो होगा 1.5 किलो इसका, बराबर है। बराबर। तो इतना अगर उसका साइज बनता है तो ये पौधे में कितना फल निकलेगा? इसमें तो कितना निकलेगा? काफी निकलेगा सर, इसमें तो 60-70 किलो तो बड़े आराम से निकल जाएगा। आराम से निकलेगा 60-70 किलो। योगेश ठाकुर जी ने कि सर ये डेवलपमेंट जड़ों का मैंने पहली बार देखा, ये केचुए मैंने पहली बार देखा, और सबसे खास बात जहां उनको वो मिला नहीं, क्या कुछ सॉइल चार्जर, उस एरिया में सिर्फ फीमेल फ्लावर तो कुछ नहीं थे, सेटिंग भी कुछ नहीं था, सिर्फ मेल फ्लावर थे और पूरे पौधे खाली थे। और वो बता रहे थे कि उनके परिसर में बहुत कम लोगों का सेटिंग हुआ उस साल में, 19 में लोगों का सेटिंग ही नहीं हुआ, उनका पूरा धमाधम सेटिंग हुआ, डबल सेटिंग हुआ। देखो इसमें डाला नहीं, इसमें है नहीं नार उस वाले में। हाँ नहीं डाला किया ना, ये देखो हाँ, यहाँ तक यूज किया है ना ये, अच्छा यहाँ तक यूज किया है, यहाँ तक यूज किया, इसमें नहीं किया है। अच्छा इसमें थोड़ा था, हाँ, उसमें क्रॉप कम हो गया। इसमें क्रॉप कम है। इसमें है नहीं सर, देखिए सही यहाँ बात पर नहीं, सही बात कुछ है। भी यूज हुआ, अरे इसमें बिल्कुल नहीं हुआ है। इसमें यूज नहीं हुआ है, बिल्कुल खाली है। अरे सर ये किसका है? ये भी अपना ही है। फिर आपने इसमें क्यों नहीं यूज किया? इसमें मैं ट्रायल किया? ट्रायल किया। गजब का है, ओ, ये तो गजब का हो गया। गजब का है, वहाँ पे माल ही माल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं कुछ है। नहीं है, खाली है सर, देखिए। ओके, मतलब ये देखो पूरा इसमें प्लांट पेड़ में देखो खाली है। अरे बिल्कुल खाली है सर। एक दो कहीं पे है, यहाँ पे एक लगा है, एक पेड़ में 1-2 दिख रहे, इसमें तो है ही नहीं। ये देखो इसमें एक लगा है ऊपर। ओके इस प्लांट ओके, देखिए इसमें सर, तो 2 ही एक भी फ्रूट नहीं है है, बस, हाँ 2 ही है देखिए इसमें, बाकी ओ। पूरा प्लांट खाली है। इस प्लांट में एक भी नहीं है, देखो ओके यहाँ भी देखिए सर, इसमें तो एक भी नहीं है। ओके यहाँ भी देखिए सर, इसमें एक ही है प्लांट, एक ही है फ्रूट, पूरा प्लांट में? एक ही फ्रूट है। और वहाँ पे पूरा भरा हुआ है, उसमें 2 है, इसमें 2 लगा इसमें 2 लगे, 2-3 है, खाली मतलब है। ये तो बिल्कुल खाली है हमारा। मतलब आपको क्या लग रहा है कि क्या कंपैरिजन में क्या दिख रहा है आपको? क्या बताएंगे आप पूरे कुल्लू के या हिमाचल के किसानों को? किसानों में जो ये पोषण यूज पोषण कर- जरूरी है। जरूरी है। जो रेस्ट में पोषण करेंगे तो ये हालत नहीं होगी। ये हालत नहीं होगी। ये तो नाशपत्ती जैसे एक साल आता है, एक साल नहीं आता नहीं है, आता है। ऐसा वो ये अनार में भी हो जाएगा। इस बार लोग ऐसा भी कर रहे हैं, कुछ मौसम के उसके कारण मौसम तो यहाँ पे भी क्लाइमेट तो क्लाइमेट सेम इसमें तो अभी सेम ही है। दोनों प्लांट साथ में एक साथ में ही है ना। बहुत अच्छा, आपने एक यहाँ पर अच्छा क्लाइमेट practice- अलग होगा, वहाँ बहुत अलग अच्छा, होगा, तो मुझे नहीं खुश हुआ कि आपने वो कंट्रोल करके लिखा, आधे में यूज किया आधे में नहीं किया। इससे आपको भी पता चलता है, सबको पता चलता है। तो मतलब उस एक मेसर डोज से वो खुश हो गए थे, क्योंकि हिमाचल के लोग जो है पहले तो ज्यादा खाद डालते नहीं थे, ज्यादा खर्चा भी नहीं करते थे, जो भी मिट्टी में उसको खाली निकाल देना, बस यही काम था। तो इस तरह उनका मीटिंग हुआ। फिर यशपाल जी ने हमें सेब दिखाया उनका घर का, तो वो सेब में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ वो भी उन्होंने हमें बताया। उनके सेब ये कृषि अमृत और सॉइल चार्जर से बहुत अच्छे हुए। सर मैं यशपाल शर्मा, हिमाचल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से, ओके खोखन गांव से। ओके, यहाँ पे आपने जो मतलब ये जो आपका कंधारी का जो है, जी सर। इसमें इसके साथ में आपने यहाँ पे ये
एक एप्पल का लगा है, एप्पल का प्लांट है सर एक। उसके बारे में जानकारी दीजिए थोड़ा सा। सर एप्पल में भी मैंने इस बार सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हुआ, इसमें भी मैंने कृषि अमृत। मतलब यहाँ के जो किसान है, मैं कल से घूम रहा हूँ, तो यहाँ के किसानों की एक आदत है कि वो ज़्यादा कुछ खर्चा करते नहीं है, नहीं करते हैं एप्पल में खाली, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं करते। सर। जैसे कि जो आपका जो नाम बताया आपने, नाशपाती है और दूसरा क्या है, प्लम है। पलम है। तो पलम में तो कुछ करते नहीं, जापानी फल है। हाँ, उसमें भी पसीमन है, उसमें खर्चा नहीं करते। इसकी वजह से अभी समझो पल्म है, तो पल्म में सबसे एक बात मैंने देखी है कि जो पुराने पौधे हो गए वो वीक हो गए। बहुत वीक। लोगों को ऐसे लग रहा है कि वो बूढ़े हो गए इसलिए वो कमजोर हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पोषण उनको देते नहीं है इसलिए वो कमजोर जाते हैं। बहुत कम पोषण देते हैं उनको। बराबर है, वो पोषण देंगे तो वो और 20, 25, 50 साल तक जिंदा रह सकते हैं। वैसे ही हम ये एप्पल के बारे में अभी इसको आप देख सकते हैं, और इसमें खास बात क्या लग रही है आपको? अभी हमारे लिए तो एप्पल नया है, आपके लिए तो पुराना है। आप ये मुझे बताइए कि क्या अलग दिख रहा है आपको? एप्पल में सर इस बार एक सेटिंग भी काफी अच्छी है, एक जैसी हो गई। एक आपको थिनिंग करने की जरूरत नहीं है। थिनिंग की जरूरत नहीं है सर। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग थिनिंग करते हैं, कुछ लोगों को सेटिंग नहीं हो रहा है। जी सर, पसीमन में भी ऐसा ही हो रहा है। हाँ। तो सारे में वो थिनिंग करेंगे और सेब को भी खोल देंगे। और इसमें यहाँ पर देखिए सर, प्लांट का स्टेम देखिए, ये सबसे खास बात है। मतलब उसका जो हेल्थ है, हेल्थ अच्छा हो गया सर प्लांट का, बहुत अच्छा हो गया। मतलब इसका लाइफ बढ़ेगा, लाइफ बढ़ेगा इसका। अगर इसका सेल्फ लाइफ बढ़ेगा, मतलब आप इसको सेल्फ लाइफ अगर बढ़ाएंगे तो बिल्कुल वो ज़्यादा साल तक आपको आमदनी देगा। एक प्लांट से इसमें अगर 20 केजी से भी ज़्यादा माल आ सकता है, छोटा प्लांट से। हाँ, छोटा प्लांट से भी। ओके ओके। क्योंकि इस प्लांट में 20 केजी खोलना काफ़ी मुश्किल होता है। हाँ, क्या 20 केजी इसमें खोलना काफ़ी मुश्किल होता है। हाँ, इसमें उससे भी ज़्यादा चढ़ वो जाएगा। प्लांट का हेल्थ देखिए। और वो अभी देखिए इसको क्या क्या यूज़ किया आपने? इसमें कृषि अमृत, इसका साइज अभी इसका डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। हाँ, इससे भी कुछ ज़्यादा हो जाएगा। ओके, और ओके। कलर भी आ रहा है। कलर भी आ रहा है। ओके 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 लाल हो ओके। रहा है। उसके बाद हम राजकुमार महन से मिले, जिनके 3000 अनार के पौधे थे। 3000 ऐसे ढलान पे स्टेप्स करके उन्होंने लगाए थे। तो उनको पिछले साल में अल्टरनेरिया, जो खरड़ा बोलते हैं ना, अल्टरनेरिया और ब्लाइट, ये दोनों से उनका 80% फसल खराब हो गई थी। तो इस साल उन्होंने कृषि अमृत यूज किया, सब यूज किया, तो सेटिंग भी उनका बंचेस में हुआ, पत्ते भी लंबे हो गए, आप देख सकते हैं उसमें। और साथ में जो अल्टरनेरिया की बीमारी इस साल आई, ब्लाइट भी आई, लेकिन 1-2 स्प्रे में पूरी रुक गई थी। इससे उन्हें बहुत खुशी थी। नमस्कार, नमस्कार, आपका नाम बताइए। राजकुमार महन। ये 3000 पौधे। 3000 पौधे, तो कितना एकड़ में है, कितना बीघा में? ये 10 बीघा, 10 एकड़। 10 एकड़ में हाँ है। जी। और आपने जो अभी ये लगाया, कौन सा वैरायटी लगाया? भगवा सुंदरी। भगवा लगाया। आपका जो पौधा दिख रहा है, सेटिंग में देख रहा हूँ सुबह से, अभी जो हम पूरा आपने घुमाया मुझे आपका पूरा बगीचा, तो इतना ज़बरदस्त है, सेटिंग ज़बरदस्त है। अभी यहाँ पे देखिए पूरा बंचेस है, बराबर है। तो ये पहले से ही इतना अच्छा है ना? पहले से ही है ना? हाँ जी। 4-5 साल से? नहीं जी, फिर इस साल। इस साल ही हुआ। हाँ जी। मुझे बता रहे थे कि ये सीज़न में आपके इधर बहुत बड़ी बीमारी आई थी, 2 तरह की। हाँ जी। वो दिखाया था, आपके हाथ में है। हाँ जी। एक तो अल्टरनेरिया आया था, ठीक है जी। ये, हाँ जी। और इससे आप बहुत परेशान थे। हाँ जी। तो ये कंट्रोल कैसे हो गया? इसमें फ्रूट चार्जर स्प्रे किया। जब आप मतलब कोई भी फंगीसाइड यूज करते थे, हाँ जी। तो उसके पहले साल भी, पिछले साल भी था, हाँ जी, बहुत था। बहुत नुकसान हुआ आपका? हाँ जी, कितना नुकसान हुआ होगा? बहुत ज़्यादा। फिर भी एक अंदाजन 85%। क्या बात कर रहे हाँ हैं? जी। 85% नुकसान कर दिया? हाँ जी। कितना क्रेट आपका खराब हो गया? ऐसा कम से कम 300। 300 क्रेट खराब हो गया। हाँ जी। तो इस साल में भी वो शुरू हो गया था? हाँ, हो गया था जी। पिछले साल में आपने केमिकल का कोई स्प्रे नहीं मारा था? मारा था। बहुत सारा मारा था? हाँ जी। फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ? नहीं हुआ। इस साल में कैसे कंट्रोल हुआ? इस साल फ्रूट चार्जर डाला उसके साथ में लिया? हाँ जी, हाँ जी, मिक्स कर। ओके। और दूसरा एक मुझे आप दूसरा बता रहे थे एग्जाम्पल आप, हाँ जी। ये जो है, ये क्या है? बैक्टीरिया वाला। ब्लाइट है। हाँ जी। वो इधर नहीं है, लेकिन वो बाजू में खाली नीचे गए थे हम। हाँ जी, हाँ जी। क्या उधर क्या एक्सपीरियंस है उसका? अब रुक गया है, कृषि अमृत डाल के। आपके पास में पूरे एक ही बोरी मिला था आपको? हाँ जी, एक ही बोरी। अभी आपके 3000 पौधे एक ही बोरी में कैसे किया आपने? कैसे? उसमें थोड़ा थोड़ा डाला बस। कितने पौधों में? 15-20 पौधे में। उधर ही ब्लाइट आया था? हाँ, दूसरी बाइट। क्या फर्क दिखा आपको? रुक गया वो, वो बहुत पूरा रुक गया हाँ है। जी। और सेटिंग भी ठीक है, जबरदस्त हो रहा है। अभी पूरा अगर हम सेटिंग देखेंगे, आइए थोड़ा सा, आपका जो सबसे खास बात जो है, हम पूरा आपका बगीचा घूमे हैं, तो इतना मतलब खास है इसमें कि जो स्ट्रोक है वो बहुत बढ़िया आ रहा है, हाँ जी। मतलब लंबाई जो बोलती है। और दूसरा एक जो खास है उसमें
कि जो बंचेस आ रहे हैं, ये देखिए अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 2 का बंच है। ऐसे जो बंचेस है वहाँ पे बहुत सारे दिखने को मिल रहे हैं। ये भी देखिए, यहाँ पे मैं आपको पास में दिखाता हूँ, 3-3, 4-4 के एक साथ में जुड़े हुए बंचेस आ रहे हैं। तो कैसे लग रहा है आपको कि इससे आपका मतलब सेटिंग का जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है? बढ़ रहा है जी। अच्छा सर, ये जो टहनी है ना, ये टहनी पे एक कलर है, देखिए सर, एक कलर दिख रहा है आपको? ये कलर जो दिखता है ये उसको शाइनिंग बोलते हैं। ये कोटिंग हुआ है, देखो, ये इसके हाथ लगाता हूँ, देखिए दिख रहा है आपको? ये जो कोटिंग आया है सिल्वर कलर का, इससे आपके जो स्टेम है उसका बचाव होता है, बराबर है। और उसे, हाँ अभी ये देखिए, आप इसे नीचे से देख सकते हैं कि उसके बंचेस में सेटिंग कितना आ रहा है, बराबर है। दोस्तों अभी इस सब चीज में हमें सब सवाल गिरेगा कि अगर 2019 में वहां पे यूज कर रहे थे तो उसे कंटिन्यू क्यों नहीं किया। बहुत सारे किसानों के मन में ये सवाल आएगा। दोस्तों एक तो एक लंबा डिस्टेंस है यहां से मटेरियल वहां पहुंचाना, और दूसरा हिमाचल में जो किसानों की एक जो टेंडेंसी है कि वो 1-2 बार ही खाद देते हैं, वापिस जरूरी देते नहीं। देखो आपके जमीन में ताकत थी तब तक आपके पौधे ने आपको फसल दी, अभी वहां की ताकत भी क्या हो गई, खत्म हो गई। बैंक बैलेंस था हजारों साल का, वो खत्म हो गया। एटीएम डाल के पैसा निकलता था, एटीएम मतलब कुछ डाला, केमिकल डाल दिया फसल आ गई, केमिकल डाल दिया फसल आ गई। लेकिन एक दिन आपका बैंक बैलेंस खाली होना ही था और वो हो गया, और वही होने के कारण आपके इधर ब्लाइट आ रहा है, आपके इधर अल्टरनेरिया आ रहा है, आपके इधर एंथ्रेक्नोज आ रहा है, और आपकी फसल क्या हो रही है, बर्बाद हो रही है। आज सेब भी खराब हो रहे हैं। हमने देखे लोगों ने आज बारिश में सेब फेंक दिए, फल फेंक दिए। बाढ़ और सैलाबी आफत के बाद साइड इफेक्ट्स जो हैं वो अब सामने आने लगे हैं। सूबे में आई भयंकर बाढ़ ने बड़ी तादाद में पुलों और सड़कों को ध्वस्त कर दिया, जिसके चलते सूबे के जो किसान हैं उनकी जो मुश्किलें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये तस्वीरें हिमाचल में आई बाढ़ के साइड इफेक्ट का नतीजा है। ये देखो इनके सेब, बागवानों का कितना नुकसान हो गया इस बार। ये तस्वीरें हिमाचल में आए सैलाब के खौफनाक असर की कहानी है। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा हमारी ओर। दिल पर पत्थर रखकर ये किसान अपनी सेब की फसल को नाले में बहा रहे हैं। एक के बाद एक सेब से भरे क्रेट ये किसान नाले में पलट रहे हैं। एक क्रेट सेब की कीमत करीब 2600 रुपए है, लेकिन ये किसान इन्हें नाले के हवाले करते जा रहे हैं। और वो खुद बता रहे हैं कि वो उनके फल वो खुद नहीं खा रहे। पहले जमाने में इतने चाव से खाते थे, अभी नहीं खाते। उसका कारण क्या है? ये जहरीले खाद। तो उस टाइम अगर वो दूसरा बेसल डोज, हमारे इधर हम बोलते हैं महाराष्ट्र में कितना बेसल डोज करते हैं, कम से कम 4, 3 या 4। उन्होंने एक ही बेसल डोज की है। आप मुझे बताइए, आप 400 किलोमीटर जा रहे हैं, 200 मीटर की टंकी है, 200 किलोमीटर का डीजल डाल दिया, फिर वापस जब 200 किलोमीटर का अगला अगर जब टप्पा आएगा तो वापस टंकी को भरना पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं, पहला 200 मीटर डाला उसी में 400 किलोमीटर जाना चाहिए, चलेगी क्या? नहीं, आप कोशिश करेंगे तो खाई में जाएंगी ट्रक। सही गलत है? तो वैसे ही हो गया। इन्होंने पहला बेसल डोज डाला, फसल अच्छी आई, लेकिन जो रिपीटेशन करना था वो रिपीटेशन उनसे नहीं। तो रिपीटेशन नहीं हुआ तो फसल कमजोर होनी है, और कमजोर हो गई तो क्या बोलते हैं हम वैदिक में, कमजोरी से ही क्या आती है, बीमारी आती है। और वो आती है। आप कुछ भी इस्तेमाल करो, आप देखो सुबह आपने खाना खाया और आप दिन भर बहुत काम कर रहे हैं, दोपहर को कुछ भी नहीं खाया, तो क्या होगा? शाम तक काम करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। सही है गलत है? तो उनके साथ ऐसे ही हुआ। तो इस तरह फिर वो लिंक टूट गया। फिर बीच में महाराष्ट्र में इतना डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पे बिजी हो गए, तो 3 साल तक कुछ हलचल नहीं हुई। ऐसे तो फोन पे बातें होती थी, कुछ किसान यूज कर रहे हैं अभी भी। मेरे हिसाब से 2-3 किसान, मैं हमेशा नाम उनका पढ़ता हूँ। मंडी से महेश कुमार अनार में करते, वो कब से कर रहे हैं? वो 2 साल से करते। 2 साल से कर रहे हैं, मतलब वो 21, 22, 23 में कर रहे हैं। तो उना से जो पुष्पेंद्र चौधरी है वो तो इतने खुश है
तो उन्होंने ये साल में अपनी पहली बार वो फसल वो अभी तैयार किए, वो लेने के लिए तैयार है अभी। मेरे हिसाब से 1.5-2 साल की हो गई वो। तो इतनी अच्छी उन्होंने ट्रायल के लिए कुछ फल पकड़े थे। वो बोले साहब मैंने खास ट्रायल देखने के लिए, आपकी ताकत देखने के लिए मैंने उसको पकड़ा था, लेकिन वो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका नंबर हम डाल सकते हैं। जो भी किसान आज यूज कर रहे हैं उनको कांटेक्ट कर सकते हैं आप, और उनका नंबर भी हम डालेंगे आपको, तो आपको उसकी जानकारी मिलेगी। ठीक है। जय सिटी वैदिक। प्रणाम गुरुजी। यह देखिए गुरुजी, ये अनार पौधे के तने के पास नीचे से जो टहनी निकली है उसमें फ्लावर आया हुआ, फीमेल फ्लावर। देखिए ये कैसे निकल रहे हैं तने के पास में से ही। प्रणाम गुरुजी। जय सिटी वैदिक। गुरु ये देखिए, मैंने इस बार जो सैंपल रखे थे उस पर स्प्रे भी बहुत कम की है, यानी कि जो एसिटी वैदिक की स्प्रे है वो भी बहुत कम की है, फंगीसाइड की ज़्यादा नहीं की है। लेकिन जो फल टिका है उसकी क्वालिटी देखिए गुरुजी कितनी शानदार है। तो बस फल देख के गुरुजी ऐसा लग रहा है कि बस दिल खुश हो गया कि किसी को अगर चीज़ खिलाएंगे, अच्छी चीज़ खिलाएंगे, उसको खा के वो हेल्दी बनेगा। ये सब आपकी मेहनत का प्रताप है गुरुजी, आपके आशीर्वाद का। आपने इतने साल मेहनत करके एक किसानों के लिए इतना अच्छा वरदान दिया है कि सब दुआएं देंगे गुरुजी आपको। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद, थैंक यू। तो इस तरह आज भी हिमाचल में कुछ किसान हैं जो उंगली पे गुन सकते हैं, ऐसे किसान आज इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह हमारा जो पहला चैप्टर है वो खत्म हो गया। तो जो पिक्चर का जो दूसरा सीक्वल है वो 2023 में वापस आ गया।